नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। फ्रेंड, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द ज्ञान। ठीक है, इकाई 1 से हिंदी भाषा का शब्द ज्ञान हम सीखेंगे कि जो शब्द दिए जाते हैं उनको हम इन शब्दों को कैसे समझें। ठीक है, तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक करिएगा। ओके, तो चलते हैं क्लास में, ज़्यादा बात ना करते हुए। फ्रेंड, मैंने कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ हम शब्दों से समझेंगे आसान तरीके से, और लगभग 5-6 मिनट की क्लास होगी, तो पूरी सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। ओके, क्योंकि इकाई 1 है और हिंदी भाषा है, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड, सबसे पहले आता है आपका अकारांत। ठीक है, अकारांत, ओकारांत, आकारांत, इकारांत। क्या है ये, कैसे समझें हम इसे कि ये क्या है। ठीक है, बहुत सारे मित्रों के लिए बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही टफ है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे अकारांत के बारे में। अकारांत जो उसे कहते हैं जिन शब्दों का अंत अ से हो। ठीक है, अ से हो, जो अ बोलते हैं हम, छोटा अ, तो जिन शब्दों का अंत अ स्वर से हो उन्हें हम अकारांत कहते हैं। जैसे जैसे अब, कल, चल। ठीक है, या कोई भी शिकार, शिकार है तो र आ अंत में आ ही आया। जो र आपने बोला उसमें प्लस आपका आ स्वर भी चलता है साथ में, क्योंकि बिना स्वर के आप वर्ण को बोल ही नहीं सकते, व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो हमारा किसी भी शब्द का अंत अ से होता है उसे ही हम अकारांत कहते हैं। ठीक है, अब अकारांत का प्रयोग किन बोलियों में किया जाता है, तो हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि अवधी जो है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें जो है अकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैसे से शब्द आपको कहीं ना कहीं सभी मिल जाएंगे, लेकिन इस बोली में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अवधी जो है, अवधी में आपको बता दें तो अवधी में दिया गया है कि आपका जो शब्द हम बोलते हैं उनको एक सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से हम उनको बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं औरत, ठीक है, औरत बोलते हैं तो औरत हो जाता है ध्वनि में। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ग्वाल बोलते हैं तो गुआर हो जाता है, या यार बोलते हैं सियार है, सियार। तो ये रा जो है उसको हम अवधी भाषा में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कोई भी आप किसी में देख लीजिएगा, कहीं पे अगर आप पढ़ा होगा आपने तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे ये सिंपल तरीके से आपको बताना है कि अकारांत क्या है, ओकारांत क्या है और आकारांत क्या है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम चलते हैं, वही सेम प्रक्रिया होगी ओकारांत में। जिस शब्द के अंत में ओ का प्रयोग हो उसे हम ओकारांत कहते हैं। अब ओ का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस भाषा में होता है, किस बोली में होता है, ये आपको समझ लेना होगा। जैसे जाओ, खाओ, पाओ, चलाओ। ठीक है, तो इनमें क्या है, ओ का प्रयोग हुआ है अंत में। ठीक है, तो मतलब किसी भी शब्द के अंत में ओ का प्रयोग हो तो उसे ओकारांत कहते हैं। इसका प्रयोग देखा गया है ब्रजभाषा में, कन्नौजी में, और इसका प्रयोग देखा गया है मारवाड़ी, कुमाऊनी और मालवी में। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड आकारांत पे। तो वही सेम प्रक्रिया है कि जिन शब्दों के अंत में आ का प्रयोग होता है उन्हें आकारांत कहते हैं। जैसे खाना, चलाना, पाना, नहाना, दिखाना। ना जो है इसको आप अगर आ में बोलना चाहेंगे, वैसे तो ना हो गया, ये अकारांत में हो गया, लेकिन जब आप इसमें आ का प्रयोग करेंगे, जब आप इसमें ना प्लस आ की मात्रा लगाएंगे तब इसको आकारांत में ले जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सी बोली आती है, तो इसमें आती है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली, जाना, खाना, नहाना, ये सब हम प्रयोग करते हैं खड़ी बोली में। ठीक है, वहीं हमने आपको ब्रज में बताया था, ब्रज में खायो या खाओ, जायो,
बुलायो, तो जो ओ है वो ब्रज भाषा में प्रयोग होता है। आई होप आप सिंपल तरीके से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। फ्रेंड, वही आती है इकारांत। इकारांत में भी वही सेम प्रक्रिया है कि आप जिन शब्दों का अंत समझते हैं ई से, उन्हीं को इकारांत कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल तरीके से हमने बताने की कोशिश की कि अकारांत क्या है, ओकारांत क्या है, आकारांत क्या है और इकारांत क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग अ से हो, जिन शब्दों के प्रयोग के अंत में आ का प्रयोग हो, उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग हो, उन्हें ओकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ का प्रयोग हो, उन्हें आकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग हो, उन्हें इकारांत कहते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका आंसर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में कितने स्वर हैं, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं। दूसरा, अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं। दूसरा, अयोगवाह कितने हैं, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, अगर नहीं मालूम है तो नेक्स्ट जब हम क्लास बनाएंगे तो इसी टॉपिक पे बनाएंगे कि स्वर कितने हैं। ओके, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं। दूसरा हमने पूछा अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं। तीसरा हमने पूछा अयोगवाह कितने हैं। चौथा हमने पूछा संयुक्त स्वर कितने हैं। और पांचवा है संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उतना ही अच्छा वर्क करेंगे। तो फ्रेंड, एक बात और आपको बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, तो हमने आप लोगों के लिए चलाया है पेड ग्रुप, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट मीन्स 3100 क्वेश्चन मिलेंगे। और नोट्स जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिट वाइज बांट कर बनाया है। अलग अलग टॉपिक हमने अलग अलग सेट किए हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं बहुत ही कम फीस में। आपका एग्ज़ाम तक आप 3100 प्रैक्टिस सेट कभी भी ले सकते हैं। नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको मिल जाएंगी। हम आपको बता दें कि जितनी फीस हम ले रहे हैं उतने में आपकी 2 बुक नहीं मिलेंगी, ठीक है, 2 बुक नहीं मिलेंगी। मीन्स इतनी कम फीस हम ले रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे से इन्हें पे कर सकते हैं और इनसे जो है लाभ ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके, यूनिट वाइज सभी प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इनसे। ओके, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लेना चाहें तो। ओके, नंबर है हमारा 9076657508। ओके, तो आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, यहीं पे इन करेंगे आज की क्लास। धन्यवाद।